दवाओं के बारे में बता दिए थे, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, ये सब के बारे में समझाए थे कि नहीं समझा? बुखार आवाज नहीं आ रहा है? नॉर्मल अब क्या कहा जाता है? एंटीपायरेटिक। गैस में ओम प्रोजल, बुखार में पैरासीटामोल, सिर दर्द में, देखिए दर्द और बुखार दोनों में क्या आता है? पैरासीटामोल। ताकत में रहेगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहेगा। लूज मोशन मेट्रिजनॉल, या उसी से बना हुआ है मेट्रोजील। बीपी वगैरह के लिए देखिए एटिनॉल जो होता है ये बीपी में यूज होता है, लेकिन ये सब दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। गिलगिल जो होता है वो शुगर के लिए होता है। यहाँ पे डाइसिक्लोमीन ये पेट वगैरह के लिए होता है। देखिए दवाओं का ना अलग ही एक पूरा एक ब्रांच होता है, उसके सफिक्स और प्रीफिक्स के आधार पर हम दवाओं को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। जैसे लास्ट में वीर लगा रहता है तो वायरस का होता है, जैसे रेमडेसिविर, फेविपिराविर। सोम लगा रहता है तो वो स्टेराइड होता है। स्टेराइड जो होता है हमारे WBC को कम कर देता है। कहता है शांति से रहो। यहाँ पे WBC कभी अंधाधुन गोली चलाने लगता है। बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? WBC। और कभी कभी WBC पगला जाता है, अंधाधुन गोली चलाने लगता है। जैसे कोरोना में अंधाधुन मार रहा था, कोरोना मर नहीं रहा था, आदमी मर जा रहा था। इसलिए उस समय स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड लड़ने की क्षमता बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। इसलिए लंबे समय तक स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। कोरोना में स्टेरॉइड दिया जा रहा था चौथा दिन पे 5वां दिन। शुरुआत में नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि शुरुआत में तो मारना जरूरी था। मार कोरोना को धाए धाए। एक हफ्ता तक अगर मारा नहीं मरा तब स्टेरॉइड दिया जाता, अब तुम मत मार, नहीं तो तुम कोरोना को भी मारेगा, शरीर को भी मार देगा। तो उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड में सोम रहता है, जैसे डेक्सामेथासोन, नाम सुने? डेक्सामेथासोन। तो ये आपके काम की चीज नहीं है। यहाँ क्या करेंगे आप जान के? किसी एग्जाम में नहीं। ये मेडिकल पैरामेडिकल वाले जो होते हैं या फिर पैथोलॉजी वगैरह, ये डॉक्टरी का चीज होता है, आपका चीज नहीं है। उसके बाद आता है सेलाइन वाटर। ये भी आप बस ऐसे नॉर्मल जानिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, बस बता देते हैं। सेलाइन वाटर जो होता है, शरीर में जब पानी की कमी होती है तो आईवी फ्लूइड चढ़ाना होता है। आईवी फ्लूइड चढ़ाना होता है। आईवी मतलब क्या होता है? इंट्रावेन्स। फ्लूइड मतलब द्रव। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेलाइन वाटर। कौन सा वाटर? सेलाइन वाटर। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कितने की स्पीड में चढ़ाना है। वो देखिएगा उसमें स्पीड बढ़ाने घटाने वाले होते हैं। तो ये आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है तो इसलिए आपको वो जरूरी नहीं है। आप खुद समझते हैं, होशियार हैं, आप क्या करेंगे? वैसे भी आप लोग नहीं है, चढ़ाओ लोग तो सही है। अरे लड़का सब तू लोग चढ़ा के बतियाने लग जाएगा कहीं। हाँ ठीक है। पानी का तो, सलाइन का तो फिक्स है कि कितना देर में खत्म होगा, लेकिन आपके बात का फिक्स नहीं है कि कितना देर में खत्म होगा। मरीज मर जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? क्या लड़की लोग समझ रही है? चलिए ध्यान से समझते हैं। आगे देखते हैं। पीडीएफ तो मिला ही हुआ है, उसी पीडीएफ में है, उसी पीडीएफ में। इसमें कई तरह का सेलाइन वाटर होता है। पहला होता है नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेनाइल, NS। फुल फॉर्म क्या होता है? NS। नॉर्मल सेलाइन होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, पानी होता है हल्का सा, उसमें क्या रहता है? नमक रहता है। पानी और हल्का नमक, बस, और कुछ भी नहीं रहता है। शुद्ध पानी रहता है। शुद्ध पानी कैसे मिलाएंगे? डिस्टिल वाटर को। शुद्ध पानी, भाप देखें, भाप, भाप शुद्ध पानी होता है। तो भाप को क्या किया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है, वही क्या हो जाता है? शुद्ध पानी। भाप बनाने की क्रिया आसवन कहलाती है। क्या कहलाएगी? आसवन। तो भाप बनाने की क्रिया, तो भाप कैसे पढ़ के? यहाँ एक बोतल रख लीजिए, इस बोतल को इसे ठोड़ निकाल दीजिए बोतल का। अब इसमें पानी रख दीजिए। अब इसमें पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, और ये भाप को हमको रोकना है तो यहाँ से भाप निकलेगा। यहाँ पे हम कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर माने कोनो बोरा बांध देते हैं, अब बोरा पे पानी छिड़क देते हैं। उसी का काम होता है कंडेंसर, ठंडा करना। ये बिहार में लोग सतुआ बेचते हैं ना, तो घैली पे कपड़ा बांध देते हैं, अब पानी छिड़क देते हैं। किसका काम करता है? कंडेंसर का। किसका काम करेगा? कंडेंसर का। आगे बढ़े तो बस वही काम करता है यहाँ कंडेंसर का। यहाँ भाप बनेगा, अब वहां से गुजरेगा तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो यहाँ कटोरा लगा दीजिए कोनो, हो गया। इसी को कहेंगे डिस्टिल वाटर। इस पूरे प्रोसेस को डेस्टिलेशन, इस पानी को डिस्टिल वाटर। हिंदी में इस पूरे प्रोसेस को आसवन विधि, और पानी को आसुत जल, पानी को आसुत जल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
ये से ममता कुमारी, सर ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, बकलोल कहीं की, पूरा बकलोले रहती है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो तुम 5 मिनट बाद आओ। ये जल कौन सा हो गया? आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल। अंग्रेजी में डिस्टिल वाटर, सेलाइन वाटर बोलती है बकलोल। कौन वाटर? डिस्टिल वाटर। कौन वाटर? डिस्टिल। अब इसी डिस्टिल वाटर में हल्का सा क्या घोल दीजिए? नमक। क्या घोल दीजिए? नमक। क्या बन जाएगा? नॉर्मल सेलाइन। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। पानी जो बरसता है, पानी वो भी क्या होता है? डिस्टिल वाटर। आशुद्ध जल ही होता है पानी भी, क्योंकि पानी समुद्र में ऐसे खौलता है, ऊपर जाके बादल बनता है, अब बरस जाता है, लेकिन शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि बरसने के दौरान हवा में बहुत ज्यादा धूल कण प्रदूषण घूम रहा है, एरोसोल, उसको लपेट के और आपके ऊपर बरसा देता है। इसलिए देखिए, आशुद्ध जल जो होता है, वर्षा का जल भी आशुद्ध जल होता है, लेकिन ज्यादा शुद्ध कौन होता है? आशुद्ध जल। कौन सा? आशुद्ध जल। आगे बढ़े तो जब इसी में क्या मिलता है? हल्का नमक, तो क्या बन जाता है? नॉर्मल सेलाइन। तो एनएस का बोतल का प्रयोग हम लोग नॉर्मली किसी मरीज में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। नॉर्मल सेलाइन होता है। नॉर्मल सेलाइन का प्रयोग हम लोग घाव धोने में करते हैं। डॉक्टर जो होता है वो इस पानी से घाव नहीं धोएगा, क्योंकि जो नॉर्मल पानी जो नल से निकलता है या बिस्लरी वाला पानी होता है, उसमें क्लोरीन भी रहता है, अलग अलग टाइप के उसमें केमिकल रहते हैं। आप पिएंगे तो टेस्ट उसका अलग सा लगता होगा, देखिएगा। तो उससे अगर घाव धुल देगा तो रिएक्शन करने की खतरा हो जाते हैं सब। तो घाव धुलने के काम में किसका किसका काम करते हैं? डिस्टिल वाटर का। कोई कोई दवा बहुत गाढ़ा होता है तो उसको पतला करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? नॉर्मल सेलाइन। किसका? नॉर्मल सेलाइन। समझ में? डिस्टिल वाटर हर जगह अवेलेबल रहता नहीं है। आप देखेंगे कोई कोई दवा जो होता है, दवा तो उस पाउडर के फॉर्म में रहता है। पाउडर के फॉर्म में दवा जल्दी खराब नहीं होती है और उसका डुप्लीकेट बहुत कम पाता है, तो उसको पाउडर के फॉर्म में दवा दे देगा और उसमें वो क्या दे देता है? डिस्टिल वाटर। इसमें होगा इसमें था ना जी दवा, इसका दवा कहाँ गया जी? नहीं मिल रहा है। देखे होंगे आप लोग, दवा के साथ एक छोटा सा पानी का बोतल देता है। डॉक्टर पहले उसमें क्या निकालता है? पानी निकालता है इसमें से, और पनिया निकाल के फिर दवाइया में लगा के और पनिया उसमें भर देता है, और उसके बाद से जो सिरिंजवा होता है इसको कान में पहन लेता है, और उसके बाद से वो दवाइया को लेके हिला देता है खूब बढ़िया से। समझ आ गया कि नहीं? तो क्या मिलाता है? डिस्टिल वाटर। हाई पानी मिलाएगा, इनमें अलग से केमिकल है। दवा किसका बना होता है? केमिकल का। इसमें अलग से मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, आयरन है, कैल्शियम है, जाके उसमें रिएक्शन करके दवाइये चौपट कर देगा। इसलिए उसमें क्या मिलाया है? डिस्टिल वाटर। क्योंकि डिस्टिल वाटर किस विधि से बना है? डिस्टिलेशन से। और डिस्टिलेशन में केवल केवल क्या होता है? शुद्ध जल होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है, डिस्टिल वाटर नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करता है? नॉर्मल सेलाइन। कौन सा मिला देता है? नॉर्मल सेलाइन। जब किसी मरीज को नॉर्मल सेलाइन चढ़ रहा होता है तो डॉक्टर आके पढ़ता है, नॉर्मल सेलाइन चढ़ रहा है, इसको एनएस चढ़ रहा है, एक काम करते हैं, एकरा इंजेक्शन नहीं मारते हैं, ओकरे में डाल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप देखे होंगे कि कोनो मरीज को क्या चढ़ रहा है? पानी चढ़ रहा है, तो डॉक्टर ओकरा इंजेक्शन नहीं मारता है, ओकरे इंजेक्शन में कहीं में से चलिए जाएगा। लेकिन याद रहे कि वो दवाइया क्या होना चाहिए? एनएस। पता चला उसमें आरएल डाल देगा। आरएल जो होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जो आरएल पानी वाला होता है उसमें फास्फोरस रहता है, आयरन रहता है, कई टाइप के मिनरल्स रहते हैं। सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है, आरएल का। इसमें खनिज मिनरल्स ज्यादा रहते हैं, और जो आरएल चढ़ रहा है वही में जाके मार दिया दवाई। अरे सोचा नहीं, वो में काय मार रहा है, उसमें क्या चढ़ रहा है? और इसमें पहले से क्या मिला हुआ है? मिनरल। मिनरल्स केमिकल रहते हैं, अलग अलग तरह के इसमें रसायन चढ़ा रहता है, वही में घोप देगा अपना दवाई टाइफाइड कर ले, दिक्कत हो जाएगा। उसमें जो चीज रिएक्शन के लायक नहीं रहेगी वही डाल सकते हैं, और जो रिएक्शन लायक रहेगी वो नहीं डाल सकते। अमूमन नमक से किसी खास रिएक्शन नहीं होता है, इसमें भी हल्का सा क्या रहता है? नमक रहता है। आगे बढ़े तो आरएल का समझ, सॉरी आरएल तो अभी बताया नहीं, एनएस क्या है? एनएस। एनएस में देखिए, एनएस जो होता है ये नॉर्मल होता है। एनएस में फुल फॉर्म एनएस का क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सेलाइन में नमक रहता है, आंसू जल रहता है। घाव धुलने के काम में कौन आता है? एनएस। दवाओं को डाइल्यूट करने में काम आता है एनएस।
नॉर्मल किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी हुई है, घबरा गया है, करंट मार देता है, किसी को घबरा जाता है, चक्कर वक्कर आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ा दे एनएस, चढ़ा दे, एक बोतल चढ़ा दे एनएस, इसका दिक्कत नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। तो नॉर्मल कौन सा होता है? एनएस। एनएस में उतना ताकत नहीं होता है, क्योंकि ताकत तो ग्लूकोज से आता है। तो इसमें ना नॉर्मल सलाइन में डेक्सटोज नामक क्या चढ़ा देते हैं? शर्करा। आपको शर्करा में पढ़ा दिए हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे नहीं, उसके लास्ट में ओज जुड़ा रहता है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, डेक्सटोज। तो इसमें क्या मिला देता है? डेक्सटोज। लिक्विड फॉर्म में डेक्सटोज बड़ा इजीली चढ़ाया जा सकता है। तो जब नॉर्मल सेलाइन में क्या मिला देते हैं? डेक्सटोज, तो वो हो जाता है डेक्सटोज नॉर्मल सेलाइन डीएनएस। तो पंचुचुर क्या चल रहा है? डीएनएस क्या होता है? डीएनएस। डीएनएस में शुगर रहता है कि नहीं रहता भाई? डेक्सटोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है? शुगर। शुगर मतलब मीठा। बताइए एनएस और डीएनएस में मीठा कौन लगेगा? कौन लगेगा मीठा? तो शुगर के मरीज को चढ़ाना होगा तो आप डीएनएस चढ़ा देंगे? सोचा मर जाएगा वहां पे हुआ, क्योंकि उसके साथ क्या लगा हुआ है? डीएनएस। अगर शुगर नॉर्मल है तो झेल ले जाएगा, पता चला उसका खुद शुगर हाई अवस्था में है, और में से आप चढ़ा दिए कौन सा है? डीएनएस, चल जाएगा बेचारा, खत्म हो जाएगा। तो डीएनएस में क्या लगा रहता है? शुगर रहता है। डीएनएस में शुगर। आप बताइए एनएस हमें ऊर्जा देगा या डीएनएस? कौन सा देता है? डीएनएस। आगे बढ़े तो ज्यादा ऊर्जा देने का काम डेक्सटोज करता है। क्या करता है? डेक्सटोज। कभी कभी किसी मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी फील होने लगता है, उसको कमजोरी फील होता है, तो डॉक्टर कहता है एकरा नॉर्मल सेलाइन देला से कोई फायदा नहीं है, इसमें वो वाला पानी दिया जाए जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो। तो वो क्या करता है? तब देता है D5। क्या देता है? D5, या फिर देता है D10, या दे देगा D25। तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देगा। 25% डेक्सटोज मिला देगा यहाँ, इसमें 10%, इसमें 5%। सबसे कम शुगर होता ही नहीं है किसमें? एनएस। और डीएनएस में होता है। और शुगर ज्यादा होगा D5 में, और D5 से ज्यादा D10, ओकरा से ज्यादा D। इसको बहुत कम देता है भाई, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा यहाँ पर। तो D5 में ऊर्जा ज्यादा रहेगा। शुगर के मरीज को अगर दे दिए D5, D25, वो मरना फिक्स है, उसको मरना फिक्स हो जाता है, क्योंकि शुगर वाले को ऑलरेडी मान के चलिए शुगर हाई है या नॉर्मल भी है, तो आप 25% उसको शुगर पहुंचाए, और वो भी उसके पेट में नहीं पहुंचाए हैं, ब्लड में पहुंचाए हैं। भाई पेट में पहुंचाएंगे, कुछ पाचन वचन करके उसमें अलग अलग चीजें मिलेंगी, इधर से पीत की थैली से पीत मिलेगा, कुछ शुगर को काटेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगी, उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा? ब्लड में। इस तरह आप सीधे 25% डायरेक्ट ब्लड में चढ़ा दिए, एकदम रिजर्वेशन बुक कर दिए उसको, जा बबुआ यहाँ पर। इसलिए ध्यान, एक बार हमारे यहाँ एक शिक्षक थे सरकारी स्कूल के, वो ट्रेन में जा रहे थे, तो जहर खुरा नहीं समझते, ट्रेन में कुछ खिला के समनवा लूट लेता। सीधा कहीं नहीं बैठता है तुम, अंदर बैठ इधर। उनको ना जहर खुरा नहीं समझते ना, नशा वाला खिला दिया, सुंगा दिया कुछ, अब उनका सामान लेके चल गए। आरपीएफ वाले जो होते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले, वो उठा के गए, सब हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल वाला घोंचू उनको पानी चढ़ा दिया, सेलाइन। और कौन चढ़ा दिया था? D10। अब बाद में पता चला उनको शुगर था, मर गए बेचारे। चेक नहीं किया, सरकारी हॉस्पिटल में इतना चेक करता है वहां पे, वो भी आया कहां से चढ़ा दिया यहाँ पर। हाँ, एयर जाने नहीं देगा ना। आप पानी बोतल को देखिएगा, ध्यान से समझिए, पानी बोतल जो होता है सेलाइन वाटर, ध्यान समझिए, सेलाइन वाटर इस तरह चढ़ रहा होता है, नहीं जाएगा बाबू, बात समझिए ना। वो वही हम आप ही को समझा रहे हैं, अपने समझने के लिए थोड़े बता रहे हैं। सुनिए, ये मरीज है, एकरा कौन चीज चढ़ रहा है? सेलाइन वाटर। आपको पता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, एयर नहीं जाना चाहिए। अगर एयर चला गया तो वहां का हेपरीन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और खून क्या हो जाएगा? क्लॉट। इसलिए डॉक्टर तभी देखिएगा इंजेक्शन लगाता है ना, ऐसे ऐसे क्या करता है? मारता है, मारता है ना, देखते हैं ऐसे ऐसे मारता है, एयर निकालता है ऐसे ऐसे। देहात के आदमी कहता है ये मैं कुल दवाइया फेंक दिलस, लगाई कौन चीज? ए भाई लगाई कौन चीज? यहाँ लगा दे तो पूरा हवा भर के पूरा मर जाएगा वहां। फिर भी कभी कभी थोड़ा सा एयर चला जाता है। अब थोड़ा सा एयर चला जाएगा तो वहां इंजेक्शन गांठ बना लेता है, अब फिर ओकरा उठता नहीं है, तो डॉक्टर साहब ना उठ तो डॉक्टर कहता है कि गलती तो हमरे है भाई, क्या बताए तरह। कहेगा नमक पानी गर्म करके उसको भिगा के सेकिए यहाँ पे। जब सेकेंगे तो वहां जो ब्लड क्लॉट किया है वो मरेगा, अगल बगल में फैलेगा,
यहाँ पे तब होगा। लेकिन सेलाइन वाटर में, इंजेक्शन में तो एयर ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सेलाइन वाटर में सोचिए एयर ज्यादा होता है कि नहीं होता है, बहुत ज्यादा एयर होता है। इसलिए यहां पर कभी भी देखेंगे सेलाइन वाटर में दो तरह का प्रिकॉशन लेगा। एक यहां पर इसका चक्का लगाया रहता है, देखे हैं चक्का लगाता है। चकवा क्या करता है, लिक्विडे को जाने देता है, लिक्विड को स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सेलाइन में अगर इतना पानी अभी बचले है ना, निकाल देता है वहां से। अगर पानी थोड़ा सा बचा ही है, क्या करेगा, निकाल देगा आपका। क्यों? क्योंकि एक हॉस्पिटल में मरीज ज्यादा होते हैं, डॉक्टर और नर्स ज्यादा नहीं होते हैं, उनको कई मरीजों को देखना होता है। एक नर्स को अमूमन 10 लोगों को अटेंड करना होता है। तो मान के चलिए यहाँ पर इतना है, नर्स कहेगी अभी तो इसको चढ़िए रहा है पानी, तब तक दूसरा काम देखते हैं। दूसर गई, वो सोचा हार्ट उखड़ गया, लगी उसमें लग गए, पूरा डॉक्टर उसमें लगे, उस ससुरा का पानी खत्म हो रहा है, यहाँ पर पूरा मरीज उधरे लगा, उसका खत्म हो गया। अब उसमें क्या घुस जाएगा, एयर। अब उस ससुरा पगलाएगा, उधर वो मरेगा। इसलिए पहले ही क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, पूरा पानी नहीं। देहात का आदमी कंजूस होता है, कहता है बताओ कुल पैसा जियान हो तो पैसा ना लगतो में, पैसा ना लगतो। देखो वो इसमें जाएगा ही नहीं। यहाँ पर दो रीजन है। यहाँ पर पहली बात की, अगर ये ऊपर से खुला नहीं जिस वजह से प्रेशर जाए, ऊपर से प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाता है। यहाँ पर वो भी होता है, यहाँ पर रेगुलेटर भी होता है। ये पीछे से प्रेशर नहीं बना पाए, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखा जाता है कि ये यहाँ पे ना जाए। उसके बाद भी अगर पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम होगा तो वेन्स में प्रेशर होता है, उधर से उल्टा ब्लड फेंक देगा, उधर से उल्टा क्या फेंक देगा, ब्लड। क्योंकि यहां तो प्रेशर है आपका किस चीज का, पानी का, इसके ऊपर प्रेशर किस चीज का है, पानी का। तो ये प्रेशर तो इसमें चढ़ रहा है, लेकिन जब पनिया खत्म हो जाएगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन आपके ब्लड का प्रेशर है, आपके आर्टरीज में प्रेशर कितना है, 120। ये पनिया किस में चढ़ा है, वेन्स में, आईवी फ्लूइड वेन्स में चढ़ा है, वेन्स में, उसमें कितना है, 80 से इसमें चला जाएगा वापस। आके देखेंगे ये भाई ये बोतले को बोतल चढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं लोग। कभी कभी देखेंगे ब्लड वापस आ जाता है, इंजेक्शन भी लगाएगा ना मरीज यहाँ पे, तो ब्लड क्या होता है, वापस आ जाता है। चलिए अब ध्यान से देखें, डीएनए समझ में आ गया। अब एक होता है आरएल। आरएल में मिनरल्स, विटामिन, खनिज भरपूर मात्रा में दिया रहता है। इसलिए जब कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, भयानक ब्लड वगैरह निकल गया, उसको कमजोरी हो जाती है, तो केवल शुगर से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ब्लड जब निकलता है तो ब्लड के साथ साथ आयरन की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ब्लड के साथ आयरन की कमी हो जाएगी, हड्डी टूट गया है, कई सारी चीजें होती है, तो उसको कई मल्टी विटामिन वाला चाहिए होता है। उसमें मिनरल चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है किसमें, आरएल में। और उसको क्या चढ़ा दिया जाता है, आरएल। महंगा मिलता है आरएल, बाकी ऐसा तो 10, 15, 20 रुपए का आते हैं सर, आपको मिलेगा 80 रुपए का। ग्राहक को कितना में देता है तुम लोग ये तो यहाँ कोई डॉक्टर इतना लूटता है, 600 रुपया ले लेगा ये भाई साहब। एनएस वाटर जो होता है, एनएस वाटर आप नॉर्मल दुकान पे अगर खरीदेंगे ये कह के कि हम डॉक्टर हैं, तो आपको 30 से 40 के रेंज में दे देगा। लेकिन यहाँ जाएंगे मखनिया कुआं के रेंज, यहाँ पर एकदम सस्ता मिलता है, 15 से 20 रुपया होलसेल रेट आता है। वो कह रहा है कि हम चढ़ाएंगे तो 600 रुपया ले लेंगे लूट लेगा रे भाई साहब। कोई बात नहीं, गरीब को नहीं लूटना, जाता कौन चाहिए इस सब में, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 50 रुपया तक में मिल जाएंगे सब, लेकिन लूट ले। अब डॉक्टर का भी अपना खर्चा होता है, किराया निकालना है, हेन पे निकालना है। चलिएगा कौन जी बोलता है, तो चलिए देखो ध्यान से, ये कौन हो गया, नॉर्मल सेलाइन। कौन सा हो गया, नॉर्मल सेलाइन। उसके बाद कौन हो गया, डीएनएस, D5, D10। शुगर के मरीज को आप कौन सा दे सकते हैं, एनएस चलेगा। यहाँ पर आरएल हो गया, मेनली यही 4 प्रयोग होता है। इसके बाद भी और भी प्रयोग होते हैं सब, मेनली आप देखेंगे इतनी 4 टाइप का प्रयोग होता है। डॉक्टर 500 रुपया ले लेता है, कोई डॉक्टर का भी अपना खर्च है, वो हॉस्पिटल है, किराया है, नर्स है, उसका अपना भी खर्च होता है। तो अब उस हिसाब से देखिएगा तो खुदे खरीद के चढ़ा लीजिए। नहीं समझ में आया, यहाँ कोनो वेंस पकड़िए चढ़ा लीजिए, ऐसे बोतल लेके घूमते रहिए, कोई पूछे क्या हुआ, पानी चढ़ दो ऐसे घूमते रहिए। फौज में ऐसे ही पानी चढ़ता है, फौज में बॉर्डर पे आप जाएंगे ना,
तो बॉर्डर पे कौन बेड रहता है, एगो स्ट्रेचर पे ले जाएगा, एगो साथे पानी बोतल लेके दौड़ेगा इसे यहाँ पे, उसमें कहाँ पेड़ पे बांध के लटकाएंगे। बॉर्डर पे कुछ नहीं होता है, वो उन लोग की ट्रेनिंग उस टाइप की होती है, बहुत टफ होता है उन लोग की। आर्मी मेडिकल कोर होता है डॉक्टर वाला, उन सबको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि बिना हॉस्पिटल का इलाज करना है। बहुत टफ कंडीशन हो। अब वही बॉर्डर पे बेड देखेगा, बोतल टांगने वाला स्टैंड देखेगा, कहाँ से मिलेगा वहां पर, वहां। और वैसे भी ऑपरेशन थिएटर में से जब मरीज निकलता है तो बेडवे पे रख के भेज देता है ऐसा, और जब वार्ड में आएंगे तो वहां टांगने की व्यवस्था रहता है। डॉक्टर ऑपरेशन किया ना, पानी चढ़ाया, आईवी फ्लूइड लगा, बगले में रख दिया, डगरा दिया, अब नर्स लेके जाएगा, एक कोने नंबर में ले जाना है, वार्ड नंबर 40, चल जाओ बेड नंबर 20 चढ़ा दिया, और वहां पे इसे टांग देगा। देखते रहियो, आदमी इसको देखते रहता है। आपके जान पहचान में कोई मरीज का ये खत्म होने वाला हो, आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, या फिर नीचे रेगुलेटर होता है उसको टाइट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब बंद हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे बंद हो जाएगा यहाँ से बूंद से टपकना रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होता। आई ना कि बंद कैला के चक्कर में खोल दे पूरा, ले आए जाए यहाँ पे, वो चल जाएगा। इसलिए इस सब में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते रहिएगा। हो गया बाबू, लाइव लाइव वाले में कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखा हुआ है डेक्सटोज D5 D10 करा, यह सामान्य बीमारी तथा डिलीवरी के समय चढ़ा जाता है, किंतु खांसी के मरीजों को नहीं चढ़ाया जाता है। शुगर की मात्रा इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। चीनी, खांसी के मरीज को चीनी पानी पिलाइएगा, नहीं पिलाते हैं, तो नॉर्मल चीज है। एनएस कराई, ये केवल ब्लड शुगर वाले को दिया जाता है। आप बताइए, एनएस ब्लड शुगर वाले को दे सकते हैं कि नहीं? डीएनएस दे देंगे शुगर वाले को, बैल होगा जो सोचा देगा उसको, अब महाबैल होगा जो D25 देगा। मतलब किसी को मारना है ना, मारना है तो उसको कुछ जहर वहर मत दीजिए। शुगर का मरीज है, D25 निपट गया, फाइल उसका क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। उसके बाद क्या, एनएस, ये केवल ब्लड शुगर। डीएनएस या सामान्य किसी को भी दिया जा सकता है, सामान्यता होता है डीएनएस, क्योंकि इसमें नमक की भी मात्रा होती है, शुगर की भी मात्रा होती है, नॉर्मल दिया जाता है। आरएल या सामान्य प्रयोग में आता है, किंतु ब्लड शुगर वाले को नहीं देना चाहिए। शुगर वालों को सेलाइन में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप देखेंगे मरीज का जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर पहले शुगर जांच करा लेता है, इसे जो एक तो इसका काटेंगे ऑपरेशन करके तो पक मत जाए, दूसरा अगर नहीं पकेगा तो इसकी कमजोरी को पूरा करने के लिए जो सेलाइन चढ़ाया जाएगा वो भी हर टाइप का सेलाइन नहीं चढ़ेगा, नॉर्मल सेलाइन हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसके बाद क्या, सेफ्रॉन और मेट्रॉन। सेफ्रॉन और मेट्रॉन अमूमन ये लोग ये हाई पावर होंगे, इन्हें ऑपरेशन के बाद चढ़ाया जाता है, अमूमन में नहीं दिया जाता। ऑपरेशन होगा तो सेफ्रॉन और क्या चढ़ाएगा, मेट्रॉन देता है, सेफ्रॉन और मेट्रॉन। और एक होता है हेमेक्सील, ये तो देना होता है तो डॉक्टर के बिना प्रेजेंस में हेमेक्सील नहीं चढ़ा सकते, ये बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है हेमेक्सील। जैसे ब्लड में चढ़ाएंगे ना हेमेक्सील, तो ये ब्लड होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन में। ब्रेन में कहेगा ये क्या आया है, खाया कुछ है ये नहीं है, आया कहाँ से। ब्रेन को तो सारा चीज पता है, फल खाए हैं तो उसको पता है कि अबे फल खा रहा है, सेब खा रहा है, ओहो अभी आएगा ब्लड में सब इसका जूस बन के, वो पहले से तैयार है। पेट में आप कुछ खाए नहीं, 2 दिन से बीमार चल रहे हैं, एकदम सीरियस है आपको, अब तो तत्काल जरूरत है, तो डॉक्टर क्या चढ़ा देगा, हेमेक्सील। छोटा बोतल होता है हेमेक्सील का, बहुत बड़का नहीं होता है, छोटा साइज का हेमेक्सील चढ़ाएगा। अब ब्रेन को पहुंचेगा ना तो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, गाय खाया ही नहीं है, आया कहां से, वो कर दे, उसको लगेगा कि उल्टा, तो मरीज को क्या होने लगता है, उल्टी होने लगता है, कांपने लगता है मरीज, थर 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 से कांपने लगे, तो डॉक्टर उसके पास 5 मिनट तक रहता है। अमूमन आपको कोई नॉर्मल इंजेक्शन भी लगा देता है ना, और हाई पावर का इंजेक्शन होता है, आपको उल्टी होने लगेगा, ज्यादा में उल्टी। क्यों? क्योंकि जैसे वो नस में चढ़ाएगा वो कहाँ जाएगा, ब्रेन में, 1 मिनट में कहाँ पहुंच जाएगा, ब्रेन में। ब्रेन कहेगा इससे कौन सी खा लिया, तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो ब्रेन सारा इल्जाम किसको लगा देता है, पेट को। यही खाया होगा, 20 हाथ का जबान है, कुछ खा लेता है, कि कौन सी खा लिया तुम यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा, बुकर दे, आदमी उसको बुकर देता है। समझ आ गया? बाद में पता चलता है तो कुछ निकल ही नहीं रहा, आंख देखता है पूरा किचाइन भइले, कुछ निकला ही नहीं, तो ब्रेन कहता है तब कोई बात नहीं, उठा के वापस चल लो। आगे बढ़े। हेमेक्सील सबसे रिएक्टिव कौन होता है, हेमेक्सील। हेमेक्सील बिना, हेमेक्सील जब चढ़ता है ना तो हमेशा उसके पास कोई ना कोई रहता है, एक नर्स उसके पास हमेशा रहे, उसका शरीर उसको ठंडा, कंबल ओढ़ाना पड़ जाता है उसको कभी कभी, बहुत सब इस सब में रिस्क वाले भी चीज होते हैं सर। ऐसा नहीं है कि मेडिकल टर्म्स हम आपको पढ़ा जरूर रहे, लेकिन विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस और डॉक्टर के प्रेजेंस में आप ये सब आजमाने नहीं लगिएगा, नहीं तो पढ़ाने में भी सोचा कई बार डर लगने लगता है, सोचा चढ़ा दिया कोनो को कोनो, और आप लोग को पढ़ने में कुछ हो जाता है, कहीं आगे पीछे हुआ, सब तो पढ़े किए थे,
शुगर के मरीज को D25 मर गया है। नॉर्मल सेलाइन, NS, DNS, डेक्सटोज। देखिए यही वाला डेक्सटोज इसमें मिलाया जाता है। डेक्सटोज की मात्रा इसमें 5% से कम रहती है, 2 से 3%। लेकिन अगर 2 से 3% से ज्यादा बढ़ाएंगे तो D5 आएगा, फिर D10 आएगा, D25 आएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना बस नॉर्मल आप समझिए, इससे ज्यादा आप जान के करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग फाइलम के बारे में। अगला चैप्टर क्या है? फाइलम। सांप काटता है जब किसी को ना तो पानी चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सांप जब काटता है तो उसकी ब्लड क्या होने लगता है, क्लॉट करने लगता है। और ब्रेन तक ब्लड अगर उसका जहर पहुंच जाएगा तो ब्रेन में क्लॉट करेगा, ब्रेन काम करना छोड़ देता है। इसलिए उस जैसे किसी को सांप काटेगा ना, पानी चढ़ा देता है, उसको क्या करेगा, पानी चढ़ाएगा। 7-8 बोतल पानी चढ़ा देगा नॉर्मल सेलाइन। कौन सा सेलाइन चढ़ाएंगे? NS चढ़ाइए। अब दिमाग लगाने की कौन सी जरूरत है, सीधे क्या चढ़ाइए, NS। क्योंकि सांप का जहर पंचुछुर हो जाएगा। सिंपल समझिए, कभी कभी सब्जी आप बनाते हैं उसमें नमक ज्यादा हो जाता है, पानी झोंक देते हैं, बस हो गया वही काम। जब कभी जहर काटता है सांप को तो एंटी वेनम इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है और 6-7 बोतल क्या चढ़ा देता है, पानी। पूरा ब्लड आपके शरीर का पंचुछुर हो जाता है। रात भर ससुरा पानी चढ़ाता है वहां पर। एक तो पाइप आता है नाक के रास्ते ठूस के, अब मुंह होते हुए आइसोफेगस होते हुए कहां तक उतार देता है, पेट में उतार देता है। कहां पे उतार देता है, पेट में, ताकि कोई भी रिएक्शन हो तो उससे क्या निकल जाए, बाहर आ जाए। तो बहुत सारा चीज पेट उससे साफ करेगा, उसमें पाइप डाल के अपना डॉक्टर साफ करते रहेगा। वो तब डाला जाता है जो कोई जहर मुंह से खाया होता है। जैसे मुंह से जहर खा लेंगे ना तो डॉक्टर क्या करेगा, इतना बड़ा पाइप होता है, पकड़ेगा नकिया में ठूसेगा एकदम करकरा के एकदम बढ़िया से। नकिया होते हुए कहाँ आएगा, मुंह में। मुंह खोल के चिमटा डालेगा इसे और अंदर डालेगा, अंदर डाल के यहाँ और फिर एक चढ़ाएगा रस्सी की तरह, इसे ढकेलेगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, पेट में। और जब पेट में पहुंच जाएगा तब इधर से ही प्रेशर मारेगा और उसमें दबा देगा, उल्टी करेंगे तो उधर से निकालेगा, जहर खाएगा सबसे ज्यादा। तो जहर खाने वाले को इस तरह से बचाया जाता है। और सांप काट लिया है तो सोचा उसका जहर कहाँ मिल गया है, ब्लड में। अब आप पेट में कुछ ये क्या फर्क पड़ता है, तब उसको क्या चढ़ाया जाता है, पानी। महिला, ये सब आप लोग के लिए ये सब टॉपिक जरूरी है। लड़का जहर और नहीं खाता है। अक्सर सुसाइड कौन करते हैं, महिला। जितनी भी ऊंची बिल्डिंगें हैं उसके टॉप फ्लोर पर जाना मना है महिलाओं की वजह से। हम कुतुब मीनार गए थे आज से 10-12 साल पहले घूमने, कहे ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां से 2-3 दिन पहले एक तो महिला कूद गई। गोल घर पे नहीं जाने देते। क्या जरूरत है भाई, कूदना है तो कहीं और से जाके कूदो ना। टूरिस्ट प्लेस को क्यों सेलेक्ट करके बर्बाद करते हो। हाँ प्लेटफार्म है दुनिया भर का है, जहां मरो यार। अजीब अजीब जगह में जा। टूरिस्ट पे आप लोग को हम मना नहीं कर रहे, आपका अधिकार है, लेकिन ऐसा टूरिस्ट प्लेस पे नहीं, दूसरे को दिक्कत होता है। समझ में कि नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी बहुत सा टेबलेट आता है मरीज सबके लिए। सेलाइन बोतल चढ़ा देंगे ना तो खून क्या हो जाता है, पतला हो जाता है और जहर का मात्रा थोड़ा घट जाता है। सांप अब काटे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना घबराएंगे आपका बीपी बढ़ेगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना तो जल्दी जल्दी प्रेशर, देखिए ब्रेन में ब्लड जल्दी पहुंचता नहीं है, बहुत पतली पतली नसें होते हैं, प्रेशर ज्यादा चाहिए। तो जल्दी जितना घबराएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, प्रेशर से कहाँ पहुंचा देगा, ब्रेन। तो ब्लड को ब्रेन तक जाने से क्या करना है, रोकना है। तो जब कभी आप लोग को सांप काटे तो कुछ ज्यादा उपाय नहीं। ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का ये जो ऊपर वाला ये ठोड़ है इसको साइड कर दीजिए। जब ये साइड हो जाएगा तो ये बच जाएगा, ये वाला चीज क्या है चाहिए, इसके आगे वाला। अब क्या बच गया, बस ये ठोड़ इसका। अब इससे क्या कर सकते हैं, आप खींचेंगे तो कोई भी चीज खींचा जाएगा। सांप जहां काटता है आपको आइडिया लग जाता है, दर्द होने लगता है वहां पे, क्योंकि काटता तो भी दांते की तरह है। चूहा काटने में, सांप काटने में बराबर दर्द करता है, तो आपको तो आइडिया लग जाएगा। तो आराम से इत्मीनान से पहले उसको धोइए, उस जगह को क्या कर लीजिए, धोइए। जब धोएंगे तो उसमें 2 ठो आपको क्या दिखेगा, दाग दिखेगा, 2 गो दाग। तो जहां दाग है वहां इसको अच्छा से सटाइए और खींचिए। जब वहां से खींचेंगे ना तो ये वहां से ब्लड को खींचने की, निकालने का प्रयास कीजिए वहां से, तो वहां अच्छा खासा क्या निकल जाएगा, ब्लड। तो जब तक काला आ रहा है तब तक निकालते रहिए। अब फिल्म वाला में नहीं, तुम्हें सांप काट लिया, हाँ चूस लो मुंह से। फिल्म में ऐसा होता है, रियल में ऐसा हो जाए
तो आप चूसिएगा नहीं, छोड़ दिया, मर जो ससुरी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हमेशा एडवांस वर्जन पुराना से अच्छा मिलेगा। चलो वो सब फिल्म में होता है, फिल्मी दुनिया में नहीं, क्योंकि मुंह में हमेशा निनावा या छाले पड़े होते हैं, तो ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाने से पता चला ओकरी पैर में काटा है, आप मुंह से इसे चूसेंगे, यहाँ पे टच हुआ, ये ब्रेन है, पहले ही मर जाएंगे आप। उठ के देखेंगे, चले गए तुम, कोई बात नहीं, जाओ। तो आपको इससे क्या करना है, ब्लड को खींचना है, ठीक है? आराम से जितना मन आपको खींचते रहिए, कुछ ज्यादा ही खींच लीजिए ब्लड को, क्या दिक्कत है, एक सिरिंज भर खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब खींच लिए उसको नॉर्मल उसको पानी से धोते रहिए, डॉक्टर के पास जाइए, कहिए कि देखिए हम ब्लड खींच के निकाल दिए हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आई ना कि काट कूट कर ले, काट कूट नहीं कीजिएगा, हिया का ब्लड वहां मिल जाएगा, समझ में ना? जहां काटा है, सांप का जहर बहुत गाढ़ा होता है, ऊपर वाला बहुत समझदार था, सांप को जहर दिया ना तो इतना ना गाढ़ा दिया कि जल्दी ब्लड में पहुंच ही नहीं पाता है, नहीं पहुंच पाता है, धीरे 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 4 घंटा में पहुंचता है ब्रेन में। 4 घंटा, कितनो जहरीला काटेगा, आपके पास कितना घंटा टाइम है? 4 घंटा। और भारत में 450 किस्म के सांप पाए जाते हैं, जिसमें मात्र 10 गो जहरीला है, 10 गो जहरीला है। इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी 1% भी नहीं है मरने की। तो आपको घबराना नहीं है, घबरा देंगे तो बीपी हो जाएगा, तो जो 4 घंटा में पहुंचने वाला 1 घंटा में पहुंच जाएगा आराम से। जब कभी आपको सांप काटे, 90% चांसेज है कि आपको जहरीला सांप नहीं काटा है, इसलिए 90% केस में आपको घबराना नहीं है। किंग कोबरा इनने कहा घूम रहा है, किंग कोबरा वगैरह जो घूमते हैं सब, या रसस वाइपर जो घूमता है, ये जंगल में घूमते हैं, वहां उनका भोजन मिलता है, वो चूहा उहा का शिकार नहीं करते हैं, सब पनिया सांप होते हैं, सब चूहा का शिकार करते हैं। समझ में आ गई नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आपको सबसे पहले क्या करना है, खींच लेना है। उसके बाद हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट, जहां पहले फोन से पता करते रहिए किसके पास एंटी वेनम इंजेक्शन है, वो आपको क्या चढ़ाएगा, एंटी वेनम इंजेक्शन। और उसके बाद से नॉर्मल सेलाइन कितना बोतल चढ़ाएगा, 7 बोतल। सोने नहीं देगा आपको 24 घंटा तक, कितना नींद आए सोना नहीं है, क्योंकि सोए रहेंगे तो कहीं सुतले रह जाएंगे, इसलिए सोना नहीं है। और उसके बाद से 6-7 बोतल आपको सेलाइन चढ़ा देगा, 24 घंटा हो जाएगा, आपका काम खत्म। फिर आप जाके भैंस की तरह सोइए। गमछा बांध देता है, इसे पूछ मत करियो, गमछा बांधने का तो बांध देंगे, जब खोलेंगे तो ब्लड एकदम तेजी से जाएगा, ये सब कुछ नहीं करिएगा, नॉर्मल चीज। अब इसके बाद का चैप्टर है फाइलम। क्या है बाबू? फाइलम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हम 2 भागों में बांटे थे, पुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को 3 भाग में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को 4 भाग में, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। और फ्लोर और पुष्पोद्भिद को फिर 2 भाग में, आवृत बीजी और नग्न बीजी। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ किसका देखते हैं, एनिमल किंगडम। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, बांटने का काम किया था। पेड़ पौधों को हम बांट दिए थे, अब जानवरों को बांटना चालू करते हैं, तो इसे हम लोग संघ कहते हैं। जानवरों को जिस ग्रुप में रखते हैं उसे क्या कहते हैं, संघ। अंग्रेजी में कहा जाता है फाइलम, संघ या फाइलम, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फाइलम, संघ या फाइलम। तो संघ में बांटते हैं। पहला जो संघ आता है उसका नाम है प्रोटोजोआ फाइलम। कौन सा? प्रोटोजोआ फाइलम, प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ संघ। अंग्रेजी में इसे प्रोटोजोआ फाइलम कहेंगे। कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ। ये इसमें हम उसी को रखते हैं जिसका पूरा शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? एक कोशिका का। पूरा शरीर किसका बना होता है? एक कोशिका का। उसी को रखेंगे जिसमें पूरा शरीर किसका बना हो? एक कोशिका का क्या होता है? बना होता है। समझ में आ गया कि नहीं? शरीर कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? एक कोशिकीय। ये जब शरीर केवल एक कोशिका का होगा तो बड़े होंगे या छोटे होंगे? बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, एकदम छोटे छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं है सर। इनमें प्रजनन की क्रिया बहुत ही तेजी से होती है, प्रजनन की क्रिया बहुत तेजी से। आज 1 रहेगा, कल 40 को हो जाएगा, परसों 2000 हो जाएगा। समझा? बहुत तेजी से इनमें प्रजनन होती है। ऐसा क्यों होता है प्रजनन? क्योंकि मान के चलिए कि मानव का प्रजनन है,
तो मानव में 25-30 गो इतना ज्यादा अंग है, 206 गो हड्डी है, फेफड़ा है, किडनी है, सबके बनने में टाइम लगता है। उस ससुरा में आंख नाक पैर कुछ है ये नहीं है, सीधे फोटोकॉपी करके निकाल दो। हाँ, उनमें प्रजनन क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। कोरोना में देखिए प्रजनन क्या हुआ, बहुत तेजी से हो रहा था। इनमें प्रजनन की क्रिया बहुत तेजी होती है। ये एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय। जब एक कोशिका का होता है तो क्या इनमें अंग होंगे? भाई कोशिका से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन। तो जब इनमें केवल एक ही कोशिका होता है तो क्या उत्तक बनेगा? और उत्तक नहीं होगा तो क्या अंग होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बिच्छू काटने पर क्या करे सर? अरे यार बिच्छू काटने पर एकदम सिंपल है, एनिस्थीसिया होता है। एनिस्थीसिया दो टाइप का होता है। फुल एनिस्थीसिया पूरे शरीर को शून्य कर देता है, ऑपरेशन के टाइम यूज किया जाता है। एक होता है लोकल एनिस्थीसिया। लोकल मतलब शरीर के किसी लोकल एरिया पर, लोकल मतलब किसी छोटा एरिया, तो शरीर के किसी छोटे एरिया को शून्य करेगा तो लोकल एनिस्थीसिया। आप पूरा कर देगा तो होल एनिस्थीसिया। जैसे क्लोरोफार्म होल एनिस्थीसिया, सुनाएंगे तो पूरा शरीर लेके चल जाएगा। ईथर होल एनिस्थीसिया है। तो बड़ा ऑपरेशन करना होता है कैसे? होल एनिस्थीसिया से, पूरा का पूरा शरीर। लेकिन मान के चलिए आपका यहाँ घाव हो गया है, ऑपरेशन करना है, काट के निकालना है, बहुत दर्द करेगा, तो क्या लगाएगा? लोकल एनिस्थीसिया। दांत उखाड़ना है तो होल एनिस्थीसिया करेगा। ऐसा क्या करेगा? लोकल इंजेक्शन लेगा। अब पहले थोड़ा सा इंजेक्शन हल्का सा लगाएगा, तो पहली बार में थोड़ा सा दर्द करेगा, उसका छोड़ देगा। उस एरिया में क्या हो गया? शून्य कर दिया। घुमा 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 पूरा लगा देगा आपका शून्य, शून्य कर देता है। दांत ना तो मुंह में बंद नहीं होता है कई का, ऐसे हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। वहां पे ब्रेन आदेश दे रहा होगा घूमते रहिए वहां, अब से बंद करता है। तो बिच्छू काट दे, कुछ दिमाग मत लगाइएगा, बिच्छी का जहर ज्यादा देर का नहीं होता है। मान के चलिए अंगूठा में काट दे, मेरे अंगूठा में काट दिया था बिच्छी, लोकल एनिस्थीसिया लिए, अंगूठा में एक ठो लगा लिए, यही दर्द करता है, सुन हो गया, खत्म कहानी। बिच्छी का जहर खूब से खूब 15 घंटा चढ़ता है। लगा लिए एगो एनेस्थीसिया, 8 घंटा असर था, फिर से दर्द होने लगा, एक और लगा लिए एनेस्थीसिया, खत्म कहानी। इसमें दिमाग का लगन है, वो कोई झरवाएगा ले जाके, झरवाएगा। वो कौन बात जिंदगी जान लेने वाला जहर थोड़ी होता है। बिच्छी में यही ना होता है कि चढ़ने लगता है, दर्द करने लगता है। आप क्या लगा लीजिए? एनेस्थीसिया, खत्म कहानी। अब बाकी झाड़ने वाला कैसे झाड़ता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सांप भी बहुत आदमी झाड़ता है, जानते हैं 540 किस्म के सांप में से तो 10 को जहरीला है, 540 को जहरीला नहीं है। तो झाड़ने वाला जो है ना, इसी सब को झाड़ देता है। कभी कभी देखेंगे ना, सपेरा को भी काटता है तो वो मर जाता है, क्योंकि ई वाला काट दिया ना तो सपेरा भी झरा जाएगा। तो झाड़ने वाला इसी में काम आता है, बेवकूफ बना देता है। झाड़ फूक के चक्कर में मत रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फाइलम कितना होता है भैया? 10 गो फाइलम है। पहला फाइलम का नाम प्रोटोजोआ। इसमें छोटे जीव की बड़े जीव? छोटे। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन आएगा? एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, क्या आएगा? एसिटाबुलेरिया। पैरामीशियम, कौन आएगा? पैरामीशियम, पैरामीशियम, एसिटाबुलेरिया और पैरामीशियम। इसके अलावा और क्या आएगा इसमें? अमीबा आता है, अमीबा, क्या आएगा? अमीबा। और इसमें कई तो आता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसके अलावे भी आते हैं सब प्रोटोजोआ में द्वारा जितने भी बीमारी फैलते हैं। मलेरिया वाला प्रोटोजोआ भी इसी में आता है। तो जितने भी प्रोटोजोआ, लेकिन ये 4 गो तनिषा क्या है? फेमस है। क्या है? फेमस है। सब समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो फेमस फेमस को याद रखते हैं। हमारे देश में बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन हम लोग कैसे मंत्रियों को याद रखते हैं? फेमस मंत्रियों को। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कैसे याद रखते हैं? फेमस मंत्रियों को याद रखते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ये सब प्रोटोजोआ फाइलम के फेमस मंत्री हैं सब। इससे आपको क्वेश्चन पूछता है। हालांकि आपको प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले पूरी बीमारी का लिस्ट पता है। पे, काम, सौंप, पेचिस भी किसके वजह से? प्रोटोजोआ वाले का से। अब इसमें एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, और सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे बड़ा एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा हरा रंग का होता है पैरामीशियम। कहेगा हरा प्रोटोजोआ, पैरामीशियम। हरा प्रोटोजोआ बिना आकार का अमीबा। इस ससुरा का कोनो आकार नहीं होता है, बिना आकार का अमीबा। अमीबा को ऐसे बना दीजिए, इस टाइप का टेटर बना दीजिए, क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा।
बिना आकार का अमीबा। अमीबा भोजन लेता है कुटपाद विधि से। यहाँ पे कोई भोजन रहेगा ना तो जहां तहां से खा जाता है, कहीं से खा जाएगा। यहाँ रहेगा ना तो इधर से बंद कर देगा, जब बंद करेगा इसमें क्या कर लेगा, खा लेगा। समझा क्या? ये बड़ा चीज को थोड़े खाता है, एकदम छोटा छोटा चीज को, माइक्रोप्लाज्मा को खा जाएगा अपने से छोट छोट। तो बिना आकार का हरा, सबसे बड़ा एसिटा बुलेरिया, सबसे छोटा माइक्रो, सबसे छोटा प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटा बुलेरिया, हरा प्रोटोजोआ पैरन। बिना आकार का कुटपाद विधि द्वारा भोजन लेता है, कुटपाद जहां तहां से पकड़ लेगा। समझ गए? कौन? अमीबा। हम लोग खाना यहीं से ना खाते हैं। अब मान के चले इसे खाना लिए, लड्डू ऐसे घोप दिए, जा चल गया पेट में, क्या कुटपाद विधि, वो कहीं से खा जाता है, उसका कोई ठीक नहीं रहता है। समझ आया कि नहीं आया? तो कहीं से उसको खा लेता है। तो एसिटा बुलेरिया, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, सबसे छोटा हरा प्रोटोजोआ, बिना आकार का, बिना आकार का अमीबा होता है। किसी को कोई दिक्कत है? तेरी फेर मांस का लोग छोटे से होते हैं सब इस टाइप का, कैसे बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है? हो गया अमीबा। तो हम बनाते समय में कुछ डिजाइन बना दिए होंगे विशेष। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला प्रोटोजो, पहला संघ प्रोटोजोआ, इसके बाद पेरिफेरा आता है, सिलिंड्रेटा आता है, प्लेंटी हेलमेंथीज, एस्केलेमेंथीज, एनिलीडा आता है, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा। लास्ट में हम आते हैं कार्डेटा में। लास्ट में हम लोग कौन आते हैं? कार्डेटा। कार्डेटा वाला ही खड़ा होके चल सकता है, बाकी कोई खड़ा होके नहीं चल सकता है। खड़ा होके जो चल, तैरने का काम कार्डेटा, उड़ने का काम कार्डेटा, चलने का काम कार्डेटा। तो जितना तैरने वाले चीज है कार्डेटा, जितना उड़ने वाले चीज है कार्डेटा, जितना चलने वाला कार्डेटा, रेंगने वाला कार्डेटा। क्योंकि बिना रीढ़ की हड्डी ना आप उड़ सकते हैं, बिना रेंग सकते हैं, ना तैर सकते हैं, ना चल सकते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? हम लोग। किसमें? कार्डेटा में। हम लोग किसमें आते हैं? कार्डेटा। चलिए आगे कल समझेंगे, मंडे को।